पक्षियों का राजा है बाज। पर क्यों? दुनिया में तो और भी कई सारे तरह तरह के पक्षी हैं जो बाज से आकार में भी बड़े हैं और दिखने में भी सुंदर। फिर बाज ही क्यों? दोस्तों, बाज राजा है उसकी सोच और उसके काम की वजह से। अगर आपको भी अपनी लाइफ में एक राजा की तरह रहना है तो हमें बाज से ये बातें सीखनी चाहिए। बाज बाकी पक्षियों के मुकाबले बहुत कम बोलता है और अकेला उड़ता है, पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा पर चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही टाइम है जब खुद को जानने और समझने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। और बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसको एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है तो चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें हो और कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसको हासिल करके ही मानो, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। और बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है और अपने उन मरे हुए और सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली उस ताजा फ्रेश जिंदगी पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। अपनी पास्ट की वो पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहाँ पर उनकी जगह है। अपने पास्ट की वजह से अपने वर्तमान और आप जो आगे करना चाहते हो उस भविष्य को अपने पास्ट की वजह से खराब मत होने देना। पास्ट में चाहे तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। तो उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। और आपने देखा होगा कि जब तेज हवाएं चलती है तो बाज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें बाज को बड़ा मजा आता है। और जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और उड़ते उड़ते वो इतना ऊपर चला जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में दूसरे पंछियों की तरह छिपकर मत बैठो, एक बाज की तरह अपनी मुसीबत में भी मजा ढूंढो, क्योंकि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेके आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन तुमने उस अवसर को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर। और बाज से सीखने की सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाज अपने घोंसले को कभी भी मुलायम या फिर ऐसी चीजों से नहीं बनाता जिसमें उसका बच्चा कंफर्टेबल हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं ज्यादा रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देता। दोस्तों, बाज एक पक्षी है, फिर भी उसे ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो एक इंसान है ना, पर इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में एक राजा बनना है तो इस वीडियो में सुनी बातों को अपने दिल और दिमाग में फिट कर लेना। और इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। और लाइफ में आगे भी कुछ अच्छा सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।